अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं आज की एक अफसोसनाक खबर पर, क्योंकि आज 6 दिसंबर का दिन है। आज ही के दिन जो है बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, जिसको लेकर हमने एक खुसूसी खबर बनाई खासकर हमारे नाज़रीन के लिए। दरअसल ये पूरा काम कब शुरू हुआ था और कब जो है दुश्मन इस्लाम ने इस मस्जिद को शहीद किया था। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपको दिखाते हैं बाबरी मस्जिद के कुछ तफसीलात। हिंदुस्तान में आज मुसलमान अपने वजूद की जो जंग लड़ रहा है और इन्हें अपनी वतन परस्ती साबित करने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, इसकी बुनियाद दरअसल राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान ही डाली गई थी। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उस वक्त जिन लोगों के हाथों में इख्तिदार था और जो इस इंतहाई खतरनाक और साजिशी तारीख को रखने की ताकत रखते थे, उन्होंने अपनी आईनी और अखलाकी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय खुद बहती गंगा में हाथ धोने लगे। वो अलग बात है कि वो जिसे बहती गंगा समझ रहे थे, वो दरअसल आग का एक खौफनाक समंदर था, जिसने उनके अपने सियासी वजूद को जलाकर राख कर डाला। आज ये लोग अपनी सियासी बुनियादें तलाश करने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद कर रहे हैं। मुस्लिम क़यादत पर इल्ज़ाम है कि वो न सिर्फ बाबरी मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही, बल्कि एक इंतहाई मजबूत मुकदमे को भी हार गई। 6 दिसंबर का दिन तारीख के सफ़ाहत में ख़ास अहमियत रखता है। आज से 29 साल पहले हज़ारों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। इस वक्त पीवी नरसिम्हा राव मुल्क के वजीर आज़म थे। इस वाक़ये के बाद मुल्क में फ़िरका वाराना फसाद भी हुआ। इसके बाद अयोध्या हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के दरमियान की सबसे बड़े तनाज़े की वजह बन गया। ये तनाज़ा काफ़ी तवील अरसे तक चला और फिर 9 नवंबर 2019 को इस पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आया, जिसमें अयोध्या में पूरी 2.77 एकड़ की ज़मीन को राम मंदिर के लिए दे दिया गया। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद की तामीर करवाई थी। हालांकि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बाबरी मस्जिद की तामीर हिंदू भगवान राम के पैदाइश के मुकाम पर तामीर करवाई गई थी। तनाज़े की शुरुआत हुई साल 1853 से, जब निर्मोही अखाड़े ने बाबरी मस्जिद की जमीन पर दावा करते हुए कहा कि जिस मुकाम पर मस्जिद खड़ी है वहां एक मंदिर हुआ करता था। इस दावे के साथ ही फसाद भी शुरू हुआ। बाद में साल 1859 में अंग्रेज हुक्मरानों ने मुतनाज़िया मुकाम पर मुसलमानों को इबादत और बाहर के हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी। साल 1885 में मामला पहली बार अदालत पहुंचा और महानत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिले की अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए मुतनाज़िया जगह के बाहर छतरी की तामीर की इजाज़त मांगी। अदालत ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। 1949 में मुतनाज़िया ढांचे के बाहर मरकजी गुंबद में लॉर्ड राम की मूर्तियां नसाब की गई। इससे मुस्लिम तबका नाराज हो गया और दोनों फिरकों ने अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया और इस मुतनाज़िया मुकाम को ताला लगा दिया गया। इसके बाद दोनों पार्टियों ने अदालत में पूजा की इजाज़त मांगने की अपील की। इसके बाद फरवरी 1986 मुकामी अदालत ने हुकूमत को पूजा के मकसद से हिंदू भक्तों के लिए मुकाम खोलने का हुक्म दिया। मुसलमानों ने इसकी मुखालिफत में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। 14 अगस्त 1989 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़िया मुकाम से मुतालिक हालात जो का तू बनाए रखने का हुक्म दिया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद का बीजेपी ने साथ दिया और एक रथ यात्रा भी निकाली। बीजेपी के साबिक सदर लाल किशन आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक ये रथ यात्रा निकाली, ताकि हिंदुओं को इस अहम मुद्दे से वाकिफ करवाया जा सके। 31 अक्टूबर 1992 को मुनक़िद की गई एक धर्म संसद में 31 अक्टूबर 1992 को मुनक़िद की गई एक धर्म संसद में कार सेवा का ऐलान किया गया।
6 दिसंबर को हजारों की तादाद में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसके बाद ही पूरे मुल्क में फिरका वाराना फसाद होने लगा। मस्जिद शहीद किए जाने की तहकीकात के लिए अब्राहम कमीशन बनाया और तहकीकात शुरू की गई। साल 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस शुरू हुआ। सितंबर 1997 में मस्जिद शहीद किए जाने को लेकर 49 लोगों को यानी कसूरवार करार दिया गया। इसमें लाल किशन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरों के नाम भी शामिल थे। अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट में मुतनाज़िया मुकाम के मालिकाना हक को लेकर समाअत शुरू हुआ। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन तनाज़े में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपील दाखिल हुई। मार्च 2017 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS कहर ने मुतालिक फारिकैन के दरमियान अदालत के बाहर हल तलाश करने का सजेशन दिया। सितंबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चैलेंज करते हुए ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले 32 एक्टिविस्ट ने दरख्वास्त दाखिल की। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द समाअत पर इंकार करते हुए केस जनवरी 2019 तक के लिए मुलतवी कर दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में पूरी 2.77 एकड़ मुतनाज़िया जमीन रामलाला को दे दी। मरकजी और उत्तर प्रदेश हुकूमत को मस्जिद की तामीर के लिए किसी अहम मुकाम पर 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को देने का भी हुक्म दिया। 5 फरवरी 2020 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए 15 मेंबर्स नियाज का ऐलान पार्लियामेंट में किया। 5 अगस्त 2020 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन के बाद राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा। तो ये थी पूरी कहानी अब तक की शहीद बाबरी मस्जिद को लेकर और कैसे बनी राम मंदिर उसको लेकर। ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर 6 दिसंबर को लेकर। हमें दी इजाजत, खुदा हाफिज। Mir Mandi Hub, the Arabian restaurant. Come on Hyderabadis, it's time to taste the delicious Arabian food. Mir Mandi Hub is ready to serve you with all types of mandis, fahams and delicious desserts. Just feel the taste with your family and friends. Also available on all the food delivery apps. Address High Tech City Road, VIP Colony, Jai Hind Enclave, Madhapur, Hyderabad. Contact on the numbers given below.